जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं एक बहुत ही शानदार क्लास के साथ में। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने वोकैबुलरीज की प्यारे बच्चों क्लासेस को स्टार्ट किया था और उसकी फर्स्ट नंबर क्लास प्यारे बच्चों हम लोगों ने कल करी थी और बहुत अच्छे तरीके से हर एक शब्द को याद किया था। सेम उसी तरीके से आज की क्लास को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से याद करने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सामने ध्यान देंगे और हर एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और मेरे साथ में बोलते रहेंगे और याद भी प्यारे बच्चों करते रहेंगे। जैसे जैसे प्यारे बच्चों आप मेरे साथ में बोलोगे आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में आ जाएगा और सारे प्यारे बच्चों आपके वर्ड्स को हिंदी मीनिंग जितनी भी है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगी। और प्यारे बच्चों, जितने भी यहाँ पर मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं वो आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स में प्यारे बच्चों जो लेटर ए होता है उससे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो सभी सामने ध्यान देना और एक एक करते हम लोग प्यारे बच्चों आज के सारे वर्ड्स को याद कर लेंगे। फर्स्ट नंबर प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? एब्डोमेन। क्या लिखा हुआ है? एब्डोमेन। मेरे साथ में बोलना है एब्डोमेन प्यारे बच्चों, जिसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? बैली। क्या होती है प्यारे बच्चों? बैली होती है। और हिंदी मीनिंग की अगर बात करी जाए तो पेट होता है। क्या होता है मेरे लाल? तो हिंदी मीनिंग होता है पेट और इंग्लिश की अगर बात करी जाए तो बैली। सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? सेकंड नंबर लिखा हुआ है एब्डोमिनल। क्या लिखा हुआ है? एब्डोमिनल। और बच्चा लोग इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है पर्टेनिंग टू बैली। क्या इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है? पर्टेनिंग टू बैली। और बच्चा लोग इसकी हिंदी मीनिंग होती है उदर संबंधी यानी पेट संबंधी प्यारे बच्चों। और अगर बात करी जाए पर्टेनिंग की तो इसकी हिंदी मीनिंग प्यारे बच्चों होती है संबंधित। क्या होती है मेरे लाल? तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाती है? इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है संबंधित। ये भी प्यारे बच्चों आप सभी लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे सभी लोग। फर्स्ट नंबर वर्ड हो गया, सेकंड हो गया, अगला वर्ड देखेंगे प्यारे बच्चों। थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है? एब्डोमिनस। क्या लिखा हुआ है? एब्डोमिनस। मेरे साथ में बोलते रहना प्यारे बच्चों। थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है? एब्डोमिनस। और बच्चा लोग इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है हैवी टू हैविंग बिग बैली। क्या होती है प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग? तो इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है हैविंग बिग बैली। और बच्चा लोग अगर बात करी जाए हिंदी मीनिंग की तो हिंदी मीनिंग हो जाएगी बहुत मोटा आदमी। अरे समझ में आया? बहुत ही शानदार। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है एब्डक्ट। क्या लिखा हुआ है? एब्डक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेरे लाल? तो फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है एब्डक्ट, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? अवे अनलॉफुली। क्या प्यारे बच्चों होती है? अवे अनलॉफुली। और बच्चा लोग अगर इस वर्ड की हिंदी मीनिंग की बात करी जाए तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है भगा कर ले जाना। क्या होती है मेरे लाल? भगा कर ले जाना। आगे ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एब्डक्शन। क्या लिखा हुआ है? एब्डक्शन प्यारे बच्चों, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एक्ट ऑफ कैरिंग अवे क्रिमिनली। तो प्यारे बच्चों ये इसकी हो गई इंग्लिश मीनिंग। और बच्चा लोग अगर इस वर्ड की हिंदी मीनिंग की बात करी जाए तो प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? बलपूर्वक भगा कर ले जाना। क्या होती है प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग? तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है बलपूर्वक भगा कर ले जाना। अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। 6 नंबर पे हमारा लिखा हुआ है अबेड। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? 6 नंबर पे लिखा हुआ है अबेड, जिसकी हिंदी मीनिंग प्यारे बच्चों होती है बिस्तर पर। और अगर बात करी जाए इंग्लिश मीनिंग की तो इंग्लिश मीनिंग इसका हो जाएगा चाइल्ड बर्थ। क्या होगा प्यारे बच्चों? चाइल्ड बर्थ। और अगर बात करी जाए हमारे 7 नंबर वर्ड की तो 7 नंबर वर्ड क्या है? सभी सामने देंगे, ध्यान देंगे। इसको प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एबरेशन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? एबरेशन। क्या पढ़ेंगे? एबरेशन। प्यारे बच्चों इंग्लिश में जितने भी आपको वर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं इनको मेरे साथ में आप बोलते रहेंगे। बोलने से प्यारे बच्चों प्रॉफिट ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन प्यारे बच्चों क्या है, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो प्यारे बच्चों जब आप इंग्लिश बोलोगे तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं लगेगी। तो प्यारे बच्चों 7 नंबर क्या लिखा हुआ है? एबरेशन। क्या लिखा हुआ है? एबरेशन। और बच्चा लोग अगर बात करी जाए इसके इंग्लिश मीनिंग की तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? डिवेटिंग फ्रॉम राइट पाथ। क्या होगा प्यारे बच्चों? डिवेटिंग फ्रॉम राइट पाथ, सही मार्ग से विपथ होना। यानी प्यारे बच्चों जब आप किसी सही मार्ग पर चल रहे हो उससे जब विपथ हो जाते हो यानी उस मार्ग से हट जाते हो प्यारे बच्चों, किसी दूसरे मार्ग पर चले जाते हो, किसी गलत डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, तो वहां पर प्यारे बच्चों हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं
हैं? एबरेशन। क्या यूज करते हैं मेरे लाल? एबरेशन। समझ में आया सभी को? बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, फटाफट से रिवाइज करेंगे, मेरे साथ में सभी लोग बोलते रहेंगे और अपनी कॉपी पर लिखते भी रहेंगे और साथ में समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर वर्ड है एब्डोमेन, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? पेट। क्या होगी प्यारे बच्चों? पेट। सेकंड क्या लिखा हुआ है? एब्डोमिनल, और बच्चा लोग इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी उदर संबंधी। थर्ड नंबर प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? एब्डोमिनस। क्या लिखा हुआ है? एब्डोमिनस। मेरे साथ में बोलिए, एब्डोमिनस। और प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी बहुत मोटा आदमी। आगे प्यारे बच्चों एब्डक्ट। क्या लिखा हुआ है? एब्डक्ट, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग क्या होगी? भगाकर ले जाना। अगला प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? एब्डक्शन, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग हो जाएगी बलपूर्वक भगाकर ले जाना। अगला प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? अबेड, जिसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी बिस्तर पर। और बच्चा लोग 7 नंबर लिखा हुआ है एबरेशन। क्या लिखा हुआ है? एबरेशन। और प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी सही मार्ग से विफत होना। आई होप आप सभी को फर्स्ट से लेकर 7 तक के वर्ड जितने मैंने बताए वो बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो गए होंगे। और प्यारे बच्चों अभी हम लोग कुछ और वर्ड्स देखेंगे, तो सभी सामने ध्यान देते रहना और बहुत अच्छे तरीके से समझते रहना। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे के वर्ड्स को पढ़ेंगे और इनको भी पहले के वर्ड्स के तरीके से बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों 8th नंबर वर्ड लिखा हुआ है एबेट। क्या लिखा हुआ है? एबेट, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? सभी सामने ध्यान देना। जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू इंसिगेट। क्या होती है प्यारे बच्चों? टू इंसिगेट, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? उकसाना या फिर प्रेरित करना। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? उकसाना या फिर प्रेरित करना। आगे प्यारे बच्चों देखेंगे 9 नंबर पे। 9 नंबर पे लिखा हुआ है अबेटमेंट। क्या लिखा हुआ है? अबेटमेंट। और प्यारे बच्चों इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? एक्ट ऑफ इंसाइटिंग। क्या होगी प्यारे बच्चों? एक्ट ऑफ इंसाइटिंग। और प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी उस्काओ। क्या हो जाएगी? उस्काओ। आगे प्यारे बच्चों 10th नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 10th नंबर पे लिखा हुआ है एबियंस। क्या लिखा हुआ है? एबियंस प्यारे बच्चों, जिसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? टेम्पररी सस्पेंशन। क्या हो जाएगी? टेम्पररी सस्पेंशन। और हिंदी मीनिंग क्या होगी? क्षणिक विराम। अब क्षणिक विराम का मतलब क्या होता है? विराम मतलब प्यारे बच्चों मतलब विराम का मतलब होता है रुकना, और क्षणिक मतलब होता है प्यारे बच्चों क्षण भर के लिए, यानी थोड़े समय के लिए रुकना। तो उसको प्यारे बच्चों हम लोग इस वर्ड से दिखाते हैं एबियंस से। किससे दिखाते हैं? एबियंस से। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों 11 नंबर पे लिखा हुआ है एबॉर। क्या लिखा हुआ है? एबॉर। और बच्चा लोग इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी टू हेट डीपली टू डिरेस्ट। क्या होगी प्यारे बच्चों? टू हेट डीपली टू डिरेस्ट, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है घृणा करना, नफरत करना भी प्यारे बच्चों हम लोग बोल सकते हैं। आगे देखेंगे 12th नंबर पे। तो 12th नंबर लिखा हुआ है एबहॉरेंस। क्या लिखा हुआ है? एबहॉरेंस। और प्यारे बच्चों इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है हेट्रेड। क्या होती है प्यारे बच्चों? हेट्रेड। और हिंदी मीनिंग होती है घृणा यानी कि नफरत। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों एबाइड। एबाइड की प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है टू ड्वेल। क्या होती है? टू ड्वेल। और बच्चा लोग इसकी हिंदी मीनिंग होती है पालन करना। क्या होती है मेरे लाल? पालन करना। आगे देखेंगे 14th नंबर पे लिखा हुआ है एबाइडिंग। क्या लिखा हुआ है? एबाइडिंग, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है परमानेंट और हिंदी मीनिंग हो जाएगी स्थाई। क्या हो जाएगी मेरे लाल? तो इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी परमानेंट और हिंदी मीनिंग हो जाएगी स्थाई। अब मेरे साथ में सभी लोग रिवाइज करेंगे, तो फटाफट से सामने ध्यान देना और मेरे साथ में बोलते रहना। तो प्यारे बच्चों 8th नंबर क्या लिखा हुआ है? एबेट, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग क्या होगी? उकसाना या फिर प्रेरित करना। अगला प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? अबेटमेंट, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? उस्काओ। अगला प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? एबियंस। क्या लिखा हुआ है? एबियंस, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग हो जाएगी क्षणिक विराम। अगला प्यारे बच्चों वर्ड क्या लिखा हुआ है? एबहॉर, जिसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी घृणा करना, या हम नफरत करना भी बोल सकते हैं। अगला प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? एबहॉरेंस, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? घृणा, या हम नफरत भी कह सकते हैं। अगला प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? एबाइड, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पालन करना। और मेरे लाल लास्ट लिखा हुआ है एबाइडिंग, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है स्थाई। आई होप आप सभी को आज की क्लास के जितने भी मैंने वर्ड्स बताए वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपने इन सभी को याद भी कर लिया होगा। फिर भी हो सकता है मेरे बच्चों आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आप सभी को। और प्यारे बच्चों आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।